गाइज आज फिर से आपके लिए मैं एक और बहुत ही जबरदस्त ट्रिक लेके आया हूं, जो है यहाँ पे सुपर ट्रिक टू कंपेयर बॉन्ड लेंथ। अगर आपको भी बॉन्ड लेंथ वाले क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आज का ये वीडियो देखने के बाद में आपको कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं। आपको पता ही होगा हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, और आज उसकी ये लास्ट एप्लीकेशन है और हमारा चैप्टर जीओसी 1 रिएक्शन मैकेनिज्म 1, और आज ये लेक्चर नंबर 15 रहेगा। छोटे छोटे वीडियो होते हैं लेकिन उनको मैं लेक्चर नाम दे देता हूँ, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो नोट्स जरूर बनाना है, या फिर हो सकता है कि वेबसाइट थोड़े दिनों में बन जाए। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी 1-2 महीने बाद, तो जाके विजिट कर लेना, नोट्स बनाया आपको मिल जाएगा। तो देखो, सुपर ट्रिक टू कंपेयर बॉन्ड लेंथ। हम अगर मैं सच कहूँ तो भारत की जनता पे मेरे को लगभग 4 साल पढ़ाते हुए हो गए। तो अगर मान लीजिए एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं तो लगभग मिनिमम बात करूँ तो 70 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन पे बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना नहीं आता, यानी कि ये 70 इन पे नहीं आता। मुश्किल से 30% बच्चों पे ही ये टॉपिक आता है। 30% बच्चे ही इसको ऐसे क्वेश्चन कर पाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। मैंने आपको देखो यहाँ पे टोटल मैंने आपके लिए 2 नोट लिख रखे हैं, और ये नोट नहीं, यही ट्रिक है, ये नोट ही ट्रिक है। फिर इनको अप्लाई करना सिखाऊंगा मैं। मेरा फर्स्ट नोट और मेरा सेकंड नोट। फर्स्ट नोट मेरा ये है, इफ सिंगल बॉन्ड गेट्स डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू द रेजोनेंस। ये बोलना चाह रहा है, अगर सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है डबल बॉन्ड में, किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। ये बोल रहा है, अभी तक तो इसने ये बोला ड्यू टू दी रेजोनेंस, देन मोर रेजोनेंस इंप्लाइज देयर विल बी मोर डबल बॉन्ड करेक्टर, हेंस लेस बॉन्ड लेंथ। देखो इसको समझो, ये बोल रहा है अगर सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस हो जाता है तो वो सिंगल बॉन्ड में अगर रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस होने की वजह से डबल बॉन्ड आएगा, रेजोनेंस होने की वजह से डबल बॉन्ड आएगा। ये इसने यहां तक ऐसा यहां तक बोला था। फिर आगे बोल रहा है, देन मोर रेजोनेंस इंप्लाइड, अगर ज्यादा रेजोनेंस होगा देयर विल बी मोर डबल बॉन्ड करेक्टर। जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस होगा उसमें डबल बॉन्ड करेक्टर उतना ही ज्यादा आता जाएगा। मींस ये बोल रहा है, अगर सिंगल बॉन्ड करेक्टर में अगर सिंगल बॉन्ड करेक्टर में रज्जो जितनी ज्यादा आएगी, जितनी ज्यादा रज्जो आएगी डबल बॉन्ड करेक्टर भी उतना ही ज्यादा आएगा। और जब डबल बॉन्ड करेक्टर उतना ज्यादा आएगा मींस उसका बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होता जाएगा। बताओ, एक है सिग्मा बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होता है? सिग्मा वाले का। लेकिन जब सिंगल बॉन्ड में जितना ज्यादा रेजोनेंस हो जाएगा तो डबल बॉन्ड करेक्टर भी उतना ही ज्यादा आ जाएगा। और जब डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा आ जाएगा मींस जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी? बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ आया होगा? नहीं समझ आया, नो एग्जाम्पल है। अगर एक एग्जाम्पल भी समझ आ गया तो चाहे आपको मैं 1000 क्वेश्चन कराऊं या एक क्वेश्चन करवाऊं, बात बराबर है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। अगर मैं यहाँ पे 9 क्वेश्चन करवाता हूं तो अभी आगे 100 क्वेश्चन और नए बन जाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट आता है तो इजीली करोगे, नहीं आता तो नहीं कर पाओगे। चलिए, जस्ट क्या हुआ इसमें, ओके देखिए। फिर नोट नंबर 2 देखिए आप, मेरा नोट नंबर 2। ओके, थोड़ा स्लेट सेट कर देता हूं इसको। नोट नंबर 2 ये ट्रिक है, ये नोट बस मैंने नोट के फॉर्म में आपको मैं ट्रिक दे रहा हूं। नोट नंबर 2 ये है, देखिए ये क्या बोल रहा है, इफ डबल बॉन्ड गेट्स सिंगल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू द रेजोनेंस। यहाँ सिंगल, देखो यहाँ सिग्मा में, यहाँ सिंगल बॉन्ड में डबल आया था, और यहाँ पे डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। किसकी वजह से ये आ रहा है? रज्जो की वजह से, रेजोनेंस की वजह से। ये बोल रहा है डबल बॉन्ड गेट्स सिंगल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू द रेजोनेंस, देन मोर रेजोनेंस इंप्लाइज देयर विल बी मोर सिंगल बॉन्ड करेक्टर। ये कुछ नहीं, बस ये बहुत सिंपल है, एक लाइन में खत्म करता हूं आपको ये ट्रिक में दोनों पॉइंट। ये ऐसे बोलना चाह रहा है, अगर सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है और एक तरफ डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, तो दोनों में ही करेक्टर आ रहा है, तो दोनों में ही अगर मान लीजिए एक तरफ सिग्मा से डबल बॉन्ड में जा रहा है, एक तरफ डबल से सिंगल में जा रहा है, तो जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, मान लीजिए अगर रेजोनेंस यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ज्यादा आएगी, मींस यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम हो जाएगी। और अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड में अगर रेजोनेंस हो रहा है और अगर इसके अंदर मान लीजिए ज्यादा जो आ जाती है, ज्यादा रेजोनेंस हो जाता है, मींस इसके अंदर जो सिग्मा बॉन्ड करेक्टर, जो सिंगल बॉन्ड करेक्टर है वो ज्यादा आ जाएगा, मींस इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा हो जाएगी। इतनी बार समझाया, समझ आना चाहिए। डिपेंड करता है सब कुछ कि एक तो किसमें रेजोनेंस हो रहा है, किसमें हो रहा है, एक तो ये चेक करना है और कितना हो रहा है, बस 2 चीजें चेक करनी है। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, एकदम जीरो लेवल से स्टार्टिंग करेंगे। चलिए देखो, सबसे बेसिक एग्जांपल जो कि आपको इनऑर्गेनिक में भी पढ़ाया जाता है और आपको ऑर्गेनिक में भी पढ़ाया जाता है, जो कि मैं भी आपको फिर से पढ़ा रहा हूं, मैंने वैसे आपको करवा रखा है ऐसा एग्जांपल। चलिए देखो, जस्ट यार स्लाइड प्रॉब्लम कर रही है, पता नहीं क्यों। इसको मैं सेट कर दूं जस्ट, ओके। तो देखिए
यहाँ पे सबसे फर्स्ट एग्जांपल ऊपर ही ऊपर देखो, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। बच्चा बच्चा जानता है, अगर एक छोटे बच्चे से पूछे कि एक सिंगल उंगली है और एक 3 उंगली है, तो इनमें से जो बॉन्ड लेंथ होगी वो किसकी ज्यादा होगी, सिंगल की या ट्रिपल की? सिंगल वाले की ज्यादा होगी, ट्रिपल की कम होगी, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर यानी कि ताकत ज्यादा हो चुकी है यहाँ पे, या ताकत ज्यादा। ताकत क्या है यहाँ पे देख लो, आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, जो आपका कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है, जो sp होता है, sp हाइब्रिडाइज एटम होते हैं, उसका En होता है, उसका En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता वो होती है यहाँ पे 3.25 3.25, sp2 की होती है 2.75, sp3 की होती है 2.50। ये क्या है? ये पावर ही तो है, ये पावर ही तो है, ये क्या है? तो जिसकी जितनी ज्यादा पावर उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम। तो देखो यहाँ पे ये कैसा आपका, ये आपका sp है, ये आपका sp2 है, ये आपका sp3 है। sp3 की बॉन्ड लेंथ 1.54, sp2 की 1.34, sp की 1.20। तो ये तो सिंपल था कि अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड, यहाँ पे देखो 3 पाई नहीं 2 पाई, पाई सिग्मा पाई, इसके अंदर देखो पाई सिग्मा, इसके अंदर देखो ओनली सिग्मा। तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, मीन्स इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम। यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, मीन्स इसका बॉन्ड लेंथ इससे भी कम। इसके अंदर एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, मीन्स इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। तो ध्यान रखना, जो सिंगल बॉन्ड, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा sp3, उसकी बॉन्ड लेंथ ये रटने की चीजें रटो, इसको काम आती है बार बार, इसलिए रटवा रहा हूँ। इसकी होती है 1.54, इसकी होती है 1.34, 1.34, इसकी होती है 1.20, 1.20। अब देखो एग्जाम्पल, अब स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 1। सब में बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी। ध्यान रखना, ये आगे वाला हमेशा ए होगा, पीछे वाला डी होगा, बीच में BC होंगे हमेशा सभी क्वेश्चन में। ये मैंने एक के लिए लिख भी रखा है, A, B, C एंड D। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम बॉन्ड लेंथ का हमको क्वेश्चन करना। मान लो मैं बच्चा हूँ, आप भी बच्चे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, नहीं आता तो कैसे करें? आपसे पूछा यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ आपको कंपेयर करनी है। कौन सी? ये कार्बन रहा आपका और ये नाइट्रोजन रहा, ये कार्बन रहा, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, और ये कार्बन, ये नाइट्रोजन। अब सबसे पहले देखो, आप देखो इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, इसके अंदर क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इसके अंदर आप देखो प्योर सिंगल है, क्या है? प्योर सिंगल बॉन्ड करेक्टर, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। इसके अंदर यहाँ डबल बॉन्ड है, इसके अंदर यहाँ भी डबल बॉन्ड है, लेकिन आप ये देखो, ये वाला यहाँ पे बिल्कुल प्योर डबल बॉन्ड है। कैसा है? ये आपका प्योर डबल बॉन्ड है। आप यहाँ पे देखो ना, ये वाला आपका प्योर सिंगल है ना, ये वाला आपका देखो प्योर डबल बॉन्ड करेक्टर है यहाँ पे, और कोई भी बॉन्ड नहीं है। इसी तरीके से यहाँ कोई भी बॉन्ड नहीं है। मीन्स अगर हमको देखना हो तो बॉन्ड लेंथ होगी वो डी वाले की तो सबसे कम हो जाएगी ना, क्योंकि प्योर बॉन्ड करेक्टर है, डबल बॉन्ड आ गया कार्बन नाइट्रोजन में, तो इसकी तो सबसे कम हो गई। मैंने आपको सिखाया जो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये आपका ये सिंगल बॉन्ड रहा, दोनों में बॉन्ड लेंथ आप देख लो सिंगल वाले की ज्यादा है, मीन्स ये कंफर्म हो गया। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ये देखो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड भी आ रहा है, डबल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्योर डबल नहीं है, इन दोनों में प्योर डबल नहीं है, लेकिन इस वाले में प्योर सिंगल है। मीन्स यह प्योर सिंगल है, इसका मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी वो सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो ये तो हमारा कंफर्म हो गया। अब बचता है बी और सी। तो बी और सी में कैसे कंफर्म करें? अब देखो आप, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर लल्ला लोन पेयर है। अब जो लल्ला लोन पेयर है ना, ये रेजोनेंस करेगा और ये इतना रेजोनेंस करेगा, इतना। और जो इसके ऊपर भी लल्ला लोन पेयर है, ये कितना रेजोनेंस करेगा? ये इतना रेजोनेंस करेगा, इतना। अब आप सिंपल सी बात है, अब आप देखो कि यहाँ पे रेजोनेंस किसके अंदर ज्यादा है। मैंने आपको बताया था अगर सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस हो रहा हो, देखो इसको समझ लो अच्छे से, डाउट क्लियर हो जाएगा। ये सिंगल बॉन्ड है, देखो यहाँ पे ये कैसा बॉन्ड है आपका? ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है। और अगर सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस हो रहा हो, तो डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। और जितना ज्यादा रज्जो होता है उतना ही ज्यादा डबल बॉन्ड करेक्टर आता जाएगा। तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड में रज्जो और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड में रज्जो, लेकिन यहाँ पे रज्जो ज्यादा है, मीन्स यहाँ रज्जो ज्यादा है, मीन्स यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर होगा। जो डबल बॉन्ड करेक्टर होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। और डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा तो सिंगल बॉन्ड करेक्टर कम, और सिंगल बॉन्ड करेक्टर कम मीन्स इसकी बॉन्ड लेंथ भी कम। तो बी और सी में बात करें तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी? बी वाले की, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस कम हो रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ कम आ रहा है, यहाँ सिंगल ज्यादा है। समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो मैं इससे अच्छा नहीं समझा सकता, मैं ही नहीं, कोई भी नहीं समझा सकता, क्योंकि बहुत अच्छे से सिखाया मैंने आपको। दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर अब देखो ये क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में ऑलरेडी। दूसरे क्वेश्चन में आपको कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ चेक करनी है। कौन सी? कार्बन ऑक्सीजन। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेज कर रहा हूँ मैं, चेंजेज अभी आपको पता लगेगा। ये कार्बन रहा आपका, ये ऑक्सीजन रहा, ये कार्बन रहा आपका, ये ऑक्सीजन रहा, ये कार्बन रहा आपका, ये ऑक्सीजन रहा, ये कार्बन रहा, ये आपका ऑक्सीजन रहा। सबसे पहले देख लो प्योर सिंगल प्योर डबल कहाँ पे? क्या देखो यहाँ पे कार्बन, ये ऑक्सीजन, यहाँ ओनली सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं है। इधर देखो आप, यहाँ पे और कोई भी बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे देखो कि आपको इसमें कोई बॉन्ड और दिखाई दे रहा है? कोई बॉन्ड नहीं है। मीन्स आप यहाँ पे लिखो ये वाला कैसा है? ये वाला प्योर सिंगल बॉन्ड है, मीन्स बॉन्ड लेंथ इसके अंदर क्या होगी? सबसे ज्यादा। फिर ये वाला देखो आप, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है लेकिन ये प्योर सिंगल नहीं है। यहाँ पे देखो ये पाई बॉन्ड आ गया, ये है ना,
इसी तरीके से यहाँ पे भी देखो ये पाई बॉन्ड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे और कोई भी बॉन्ड नहीं है। मीन्स मैं बोल दूंगा ये वाला कैसा है आपका, ये वाला प्योर डबल बॉन्ड है। ये तुम्हें समझ आ गया होगा। तो इसके अंदर पहले लिखो कि ABCD में सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी। मैं ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा, यहाँ पे मेरी शक्ल आ रही होगी इसलिए। तो यहाँ पे देखो सबसे कम होगी वो D वाले की होगी और सबसे ज़्यादा होगी वो A वाले की होगी, है ना। ये तो तुम्हें समझ आ गया, क्योंकि यहाँ पे प्योर सिंगल है, यहाँ पे प्योर डबल है। प्योर डबल की सबसे कम होती थी, प्योर सिंगल की सबसे ज़्यादा होती थी। फिर आपको बस कुछ नहीं इनमें देखना है। अब आप देख लो इसके अंदर भी, इसके ऊपर लल्ला लोन पेयर, तो इसके अंदर रेजोनेंस होगा। इसके ऊपर भी ऑक्सीजन के ऊपर भी लल्ला लोन पेयर होता है, तो इसके अंदर भी भैया रेजोनेंस होगा। और जब रेजोनेंस होगा तो चेक करना ज़्यादा रेजोनेंस कहाँ होगी, तो ज़्यादा रेजोनेंस आपका यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड में रेजोनेंस होगा, मीन्स डबल बॉन्ड आएगा। याद करो, नोट नंबर 1 यही बताया, अगर सिग्मा बॉन्ड में रेजोनेंस तो डबल बॉन्ड आएगा। और जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा, जितना ज़्यादा रज्जो आएगी, जितनी ज़्यादा रज्जो आएगी उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती जाएगी, क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। तो यहाँ पे रेजोनेंस कम है, यहाँ पे ये रीजन लिख लो, तुम्हें समझ आएगा। यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा है, यहाँ रेजोनेंस कम, यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा। तो जिसके अंदर रेजोनेंस कम उसके अंदर डबल बॉन्ड उतना ही कम, सिंगल बॉन्ड उतना ही ज़्यादा। मीन्स हम बोल देंगे B>C। ये भी समझ आ गया होगा तुम्हें, है ना। ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ इन रीजन को लिखा करो। अब इन दोनों का कारण लिखो, आपके यहाँ पे रज्जो कम है, यहाँ पे रज्जो ज्यादा है, यहाँ पे और सिंगल है, यहाँ पे और डबल है, लिखो। नहीं तो बुढ़ापे में प्रॉब्लम आएगी। बुढ़ापे में मतलब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद प्रॉब्लम आपको आएगी, मेरे को नहीं आएगी, ठीक है। चलिए 2 एग्जाम्पल हो गए, अभी हमारे 7 क्वेश्चन बाकी है। देख लो एकदम हाई लेवल तक आपको मैं पहुंचाऊंगा, मैंने बोला है ना। अब यार आसान क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लो आप। एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें भी आपको कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ही आपको इसमें कंपेयर करनी है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C, ये आपका D। अब आप देख लो सबसे पहले प्योर सिंगल कहाँ पे, यहाँ देखो इस वाले में क्या है, इस वाले में प्योर सिंगल है, ठीक है। इसके अंदर प्योर डबल भी नहीं है, प्योर सिंगल भी नहीं है, इसमें भी प्योर डबल भी नहीं है, प्योर सिंगल भी नहीं है। और इस वाले में कैसा है, इस वाले में प्योर डबल बॉन्ड करेक्टर। आप देख लो यहाँ पे ओनली ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ओनली ये सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे ये इतने में रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ पे ये इतने में रेजोनेंस हो रहा है। तो सबसे पहले देखो प्योर सिंगल कहाँ पे, प्योर सिंगल डी वाले में, मीन्स डी वाले की बॉन्ड लेंथ, कलर चेंज कर देता हूँ, डी वाले की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा प्योर डबल बॉन्ड करेक्टर कहाँ पे, सबसे ज्यादा प्योर डबल बॉन्ड करेक्टर कहाँ पे, ये सी वाले में, इस सी वाले में। तो सी वाले की बॉन्ड लेंथ सबसे कम, ओके। अब बात आती है ए और बी में, तो देख लो डबल। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो सकता है, समझ लो। यहाँ पे देखो रेजोनेंस किस में हो रहा है, सबसे पहले ये देखो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है डबल बॉन्ड में, यहाँ पे डबल बॉन्ड में हो रहा है। इसको आप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर सकते हो चाहते हो तो। यहाँ डबल बॉन्ड में रेजोनेंस हो रहा है, किसमें, डबल बॉन्ड में। अब जब देखो इधर देखो, मैं कलर चेंज, ओके। इधर देखो यहाँ डबल बॉन्ड में रेजोनेंस हो रहा है। जब डबल बॉन्ड में रेजोनेंस होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। और सिंगल बॉन्ड में ज्यादा कब कन्वर्ट होगा, अगर रज्जो ज्यादा होगी। अगर रज्जो ज्यादा होगी तो सिंगल बॉन्ड करेक्टर उतना ही ज्यादा आएगा, और अगर रज्जो कम होगी तो सिंगल बॉन्ड करेक्टर भी उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन अब आपको देखना है कि रेजोनेंस ज्यादा कहाँ पे। आप देखो ए वाले में रेजोनेंस इतना, ए वाले में इतना, और बी वाले में ओनली इतना सा। तो समझ गए आप, रेजोनेंस ज्यादा कहाँ पे, इसके अंदर रेजोनेंस ज्यादा, इसके अंदर रेजोनेंस कम। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड करेक्टर क्या होगा, ज्यादा आएगा, क्योंकि यह डबल बॉन्ड में रेजोनेंस हो रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड करेक्टर है वो क्या होगा, वो कम होगा। तो कम वाले की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ज्यादा वाले की बॉन्ड लेंथ ज्यादा। मीन्स मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा कि ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। तो DABC, क्या DABC, कौन सी BC, DABC, ठीक है। तो एक बार और देख लो, यहाँ पे प्योर सिंगल बॉन्ड ठीक है, इसके अंदर प्योर डबल ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो C वाला है इसकी सबसे कम, D वाले की सबसे ज्यादा, और A में रेजोनेंस ज्यादा, मीन्स सिंगल बॉन्ड ज्यादा, तो इसकी बॉन्ड लेंथ B से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। समझ अब तो आ रहा होगा आपको, मुझे पक्का भरोसा आ रहा होगा। चलो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वही आपको चेक करना है। बॉन्ड लेंथ थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ देखनी है। यहाँ पे इस बार देख लो आप, यहाँ पे इस बार कौन सा बॉन्ड करेक्टर है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड में रेजोनेंस हो रहा है इस बार, सिग्मा बॉन्ड में, है ना, सिग्मा बॉन्ड में। तो देख लो इसके अंदर प्योर सिंगल है, इसके अंदर यहाँ पे प्योर डबल नहीं बोल सकते हम, इसके अंदर भी प्योर डबल नहीं बोल सकते, लेकिन इसके अंदर प्योर सिंगल है, यहाँ कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। मीन्स यहाँ पे हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ हो जाती है, वो हो जाती है सी वाले की। ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है।
तो सी वाले की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा हो जाती है। फिर इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे। यहाँ ये लल्ला लोन पेयर है और यहाँ पे देखो आप इतने में रेजोनेंस होगा, इसमें पूरे में रेजोनेंस होगा यहाँ पे, और इस वाले में देखो ये लल्ला लोन पेयर और यहाँ पे इतने में रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस ज़्यादा कहाँ हो रहा है? रेजोनेंस ज़्यादा ए में हो रहा है। रेजोनेंस कम कहाँ हो रहा है? रेजोनेंस कम हो रहा है बी में। इस बार रेजोनेंस किस में हो रहा है? इस बार जो रेजोनेंस हो रहा है वो हो रहा है सिग्मा बॉन्ड में। सिग्मा बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा? डबल बॉन्ड में। तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा कब आएगा? जहां ज्यादा रेजोनेंस हो रहा होगा। ज्यादा रेजोनेंस यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ डबल बॉन्ड ज्यादा आ रहा है, मीन्स हम बोल देंगे यहाँ पे जो डबल बॉन्ड करेक्टर है वो ज्यादा आ रहा है। क्या डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा आ रहा है? अगर डबल बॉन्ड करेक्टर ही ज्यादा आ रहा है तो क्या हो जाएगी? बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। किसकी? ए की कम हो जाएगी। किससे? बी से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो ए की बॉन्ड लेंथ है वो बी से कम हो जाएगी, मीन्स सी बी ए। क्या लिखेंगे? सी बी ए। प्योर सिंगल, यहाँ रेजोनेंस ज्यादा, रेजोनेंस सिंगल बॉन्ड में ज्यादा तो डबल बॉन्ड ज्यादा, और जब यहाँ पे डबल बॉन्ड ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ क्या? कम। मेरी बातों को नहीं सुनोगे, पॉइंट टू पॉइंट नहीं सुनोगे तो क्वेश्चन गलत होगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था पॉइंट टू पॉइंट हर एक शब्द को सुनना है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में वही आपको चेक करना है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ चेक करनी है। आसान है। सबसे पहले देख लो, ओके ओके रुको। सबसे पहले देखो ये वाला आपका प्योर सिंगल बॉन्ड करेक्टर है। ये वाला प्योर सिंगल है, ये वाला आपका प्योर डबल है। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, इसको समझो, तुम डिटेल में लिखना। ये प्योर सिंगल है, ये देखो आपका सी वाला प्योर सिंगल है, ये वाला सी वाला प्योर सिंगल है, देख लो ये प्योर सिंगल, और डी वाला आपका प्योर डबल बॉन्ड करेक्टर है। और ये वाले देखो, एक मिनट, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। गड़बड़ क्वेश्चन में ये है, देखो यहाँ पे आप देखो ना, ये वाला और ये वाला सी एंड डी बिल्कुल सेम है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और पाई बॉन्ड ले लेते हैं। मैंने ले लिया क्योंकि क्वेश्चन सिमिलर हो गया, बाई मिस्टेक यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लगाना भूल गया। तो देखो ये वाला प्योर सिंगल हो गया, ये वाला प्योर डबल हो गया। मीन्स अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा होगी वो किसकी होगी? प्योर सिंगल वाले की, मीन्स किसकी हो जाएगी? सी वाले की ज़्यादा हो जाएगी। सबसे कम किसकी होगी? प्योर डबल वाले की, मीन्स डी वाले की सबसे कम हो जाएगी। डी वाले की सबसे कम। बात आती है ए और बी में कैसे कंपेयर करें, तो वही देखना है कि रेजोनेंस देखना है। तो रेजोनेंस कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है? रेजोनेंस देखो इस वाले में रेजोनेंस ज़्यादा है और इस वाले में रेजोनेंस कम है। रेजोनेंस इस वाले में ज़्यादा कैसे? ये डबल बॉन्ड, ओके इसमें इतना रेजोनेंस है। इस वाले में देखो आप, इसमें इतना सा रेजोनेंस है। यहाँ रेजोनेंस कम, यहाँ रेजोनेंस ज़्यादा। इस बार रेजोनेंस हो रहा है डबल बॉन्ड में, तो कन्वर्ट किस में होगा? सिंगल बॉन्ड में होगा। तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतना ही ज़्यादा सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएगा। मीन्स यहाँ पे ए वाले की बॉन्ड लेंथ किससे ज़्यादा हो जाएगी? बी वाले से। ए वाले की बॉन्ड लेंथ किससे ज़्यादा हो जाएगी? बी वाले से। तो आपका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये आ जाता है। तो समझ गए होंगे तुम्हें, एकदम आसान क्वेश्चन है। बस कंसेप्ट बोला ना, सब में एक कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। अब आप देख लो, कंसेप्ट में कोई चेंज ही नहीं है, एक ही कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है भैया सभी जगह। ठीक है, 6 क्वेश्चन आपके, 5 क्वेश्चन हो चुके। क्वेश्चन नंबर 6 अब हम ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा अच्छे से देख लेना। वही सेम क्वेश्चन अच्छे से, क्या मैंने सेम क्वेश्चन बार बार ले रखा है क्या यार? एक क्वेश्चन भैया बार बार रिपीट हुआ है शायद। देखो यार 5th और 6 नंबर वाला ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया, तो मुझे नहीं पता था। इस वाले को कैंसिल करो, समझ गए आप? तो वही ऑर्डर होगा जो 5th वाले का हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बॉन्ड लेंथ देखनी है, बॉन्ड लेंथ, और इस बार देखनी है आपको कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ की। ठीक है, तो एकदम आसान है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ देखो, दोनों में देख लो, ये वाला आपका सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, ये आपका कार्बन, ये आपका नाइट्रोजन। यहाँ पे आपका ये वाला आपका प्योर सिंगल है, ये आपका प्योर सिंगल, और ये वाला भी आपका प्योर सिंगल। तो 2 बार यहाँ पे प्योर सिंगल। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें? प्योर सिंगल से नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ पे ये तो कंफर्म हो गया ना कि जो रेजोनेंस हो रहा है वो सिंगल में होगा, कन्वर्ट किस में होगा? डबल में होगा। ये तो कंफर्म हो गया। अब ये देख लो कि रेजोनेंस ज़्यादा कहाँ कम कहाँ है। तो ये देखो आप, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर लल्ला लोन पे, ये लल्ला लोन पे भाई साहब इतना सारा झूम रहा है। और क्या नीचे जाएगा? यस नीचे जाएगा। देखो यहाँ पे देखो ना आप, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यानी कि ये इधर भी जा सकता है, इधर घूम फिर के फिर से इधर भी आ सकता है। इसके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है, दूसरा रास्ता इसके पास ये कि इधर से आएगा घूम फिर के भाई साहब ऐसे इधर से इधर चला जाएगा। इसके पास 2 रास्ते हैं ना। और इसके पास देखो, इसके पास भी वैसे 2 रास्ते। आप देखो इधर से भी आ सकता है और ये इधर से ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी। लेकिन आप देखो ना, यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, दिखेगी अभी आपको, रुको ये इरेज हो जाए एक बार। नेटवर्क स्लो, ये थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ रहा है, तो मीन्स यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रेजोनेंस, यहाँ थोड़ा ज़्यादा रेजोनेंस होगा ना, समझ रहे हो? यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, इसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ नहीं है, तो इसके अंदर रेजोनेंस ज़्यादा, इसके अंदर रज्जो ज़्यादा, इसके अंदर रज्जो कम। तो जिसके अंदर रज्जो ज़्यादा वो सिंगल से डबल बॉन्ड में उतना ही ज़्यादा कन्वर्ट होगा। मीन्स डबल बॉन्ड करेक्टर क्या होगा? ज़्यादा आएगा किसमें? ए वाले में।
तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, वो ये होगा B ग्रेटर देन A। ठीक है, समझ आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था। 7 क्वेश्चन हमारे हो चुके। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 9 नंबर का क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया हुआ है ऑलरेडी। तो एक मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 में कंसेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है, कंसेप्ट क्या ऑलरेडी सिखा रखा है, मैंने बताया नहीं, बस बताना है, सिखा दिया आपको, बताया नहीं है। एक नोट डलवा रहा हूँ आपको, आप डाल लेना। नोट ये है, नोट ओनली इतना सा है। आज मेरा नेटवर्क एकदम मर चुका, ऐसा इंपॉर्टेंट ट्रिक चल रहा है जिसमें नेट ने परेशान कर रखा है मेरे को। ठीक है, तो देखिए नोट नंबर 1 ये है कि इन इक्वल स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर इक्वल स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं तो बॉन्ड लेंथ सेम होती है। जैसे कि आप ये देख लो, बॉन्ड लेंथ सेम क्यों होती है, इसके पहले वाला एप्लीकेशन था रेजोनेंस एनर्जी, उसमें सिखाया था, अभी फिर से सिखा देता हूँ। ये ऑक्सीजन इधर आएगा तो आप ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, यहाँ भी ऑक्सीजन के ऊपर, तो देख लो जब स्ट्रक्चर ही सेम है, रेजोनेंस एनर्जी भी सेम था, तो इसका बॉन्ड लेंथ होगा वो भी क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ध्यान रखो, इक्वल का हमेशा बॉन्ड लेंथ सेम होता है। अब आप एक चीज देखो, पीछे जाओ थोड़ा सा, और जो हमने 7 क्वेश्चन किए अब तक, 6 क्वेश्चन, 6 से 7 जो भी किए, आप देखो उनमें जो हमने क्वेश्चन किए वो इक्वल स्टेबल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, फिर अनइक्वल स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो सारे के सारे अनइक्वल स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप जाके देख लेना। ठीक है, तो आप समझ गए, अगर इक्वल होगा तो बॉन्ड लेंथ सेम होगा। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो किए हमने अनइक्वल वाले, तो उनका बॉन्ड लेंथ सबका कैसा था, डिफरेंट था ना, हमने कंपेयर किया था। एक क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है, जेईई एडवांस में पूछा हुआ है, हो सकता है नीट में आ जाए, ये आपको मैं रटवाऊंगा लास्ट में जाते जाते। अभी बाकी कंसेप्ट समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, बाकी मैं रटवाऊंगा तुम्हें। ठीक है, जिसको समझ आ जाए वो समझ लेना, समझाऊंगा मैं तो, बाकी आपको काम करना है। ये क्या बताओ, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन क्या है, ये आपका एंथ्रासीन है, ये आपका एंथ्रासीन है, ये भी आपका एंथ्रासीन है। ठीक है, और ये भी आपका एंथ्रासीन है। ये तो तुम्हें पता लग गया क्योंकि मैंने बताया था, नाप इससे याद रखो ना, नाप। तो सेकंड नंबर पे क्या आता था, एंथ्रासीन आता था। इसके अंदर कितनी रिंग होती थी, इसके अंदर, सॉरी, ये एंथ्रासीन नहीं, ये आपका नेफ्थलीन है। क्या है आपका, ये आपका नेफ्थलीन है, क्योंकि 2 3 2 ये कोड था ना हमारा, इसके अंदर 2 रिंग है ना, तो ये आपका नेफ्थलीन है। क्या है आपका, नेफ्थलीन है, तो इसको लिख लीजिए नेफ्थलीन। इसको क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेना नेफ्थलीन, नेफ्थलीन। ओके, ठीक है, हो गया, ये सब मैं मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ये नेफ्थलीन आपका, भाई साहब मिट जाओ, ये नहीं मिटेगा, मना कर रहा है मुझे, नहीं मिटा। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मेरे को नहीं मिटना, पता नहीं क्यों नहीं मिटेगा। जस्ट रुकिए 5 to 10 सेकेंड, धीरे धीरे मिट रहा है, पूरा ही मिट गया। ओके, देखो कोई नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ उसके लिए सॉरी। देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका नेफ्थलीन आपको पता लग गया। अब इसमें बस कुछ नहीं, आसान है एकदम, C1 C2। देखो मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा था, नेफ्थलीन तो यहीं पे लिखा हुआ था अपना, ये लिखा हुआ। यार वाह, जबरदस्त प्रोग्राम कर रखी है आज इसने, क्योंकि इसको पता है ट्रिक चल रही है बहुत अच्छी वाली, तो प्रोग्राम कर लेते हैं। इसके अंदर पता है नेफ्थलीन लिखा हुआ, मैंने पढ़ा नहीं था। C1 C2 एंड C2 3 बॉन्ड लेंथ आपको कंपेयर करना है। ये 1 2 3 1 2 3 मैंने नंबर डाल रखा है, तो ये आपका 1 2 3 1 2 3। अब आपको बॉन्ड लेंथ देखनी है, कुछ नहीं, पहले आप देख लो C1 C2 में, फिर हम देखेंगे C2 C3 में। इसका मैं ट्रिक बताता हूँ, है ना, कंसेप्ट को बाहर में जाने दो, ट्रिक बताता हूँ, कंसेप्ट अपने आप निकल के आएगा ट्रिक से। आप देखो 1 2 तीनों में देखो, 1 2 के बीच में एक बार डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे वो डबल बॉन्ड है, 1 2 के बीच में नहीं है, मीन्स अभी भी एक बार, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। C1 C2 के बीच में कितनी बार डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है। इसी तरीके से देखो C2 C3 के बीच में, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड करेक्टर है, यहाँ कोई भी डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं है C2 C3 के बीच में। यहाँ पे देखो, यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर है, एक बार डबल बॉन्ड करेक्टर हो गया C2 C3 के बीच में। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ कोई भी डबल बॉन्ड करेक्टर है, यहाँ पे भी नहीं है, मीन्स C2 C3 के बीच में कितनी बार डबल बॉन्ड करेक्टर हुआ, एक बार। नहीं समझ आया, फिर से देखो, C1 C2 के बीच में एक बार डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पे नहीं है, और 2 बार डबल बॉन्ड करेक्टर, 2 लिख दिया। C2 C3 के बीच में ओनली और ओनली एक बार डबल बॉन्ड करेक्टर, ये 1 लिख दिया। अब बहुत आसान है यार, जिसके अंदर जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड करेक्टर, जिसके अंदर जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड करेक्टर, उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम। तो यहाँ पे C2 C3 की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाती है, किससे, C1 C2 से। यही कंसेप्ट है, यही ट्रिक है, एकदम आसान है, मैंने शॉर्ट में समझा दिया, आपको समझ आ गया होगा। बस कुछ नहीं, ये देखना है कि डबल बॉन्ड करेक्टर कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। आसान था, जिसको रटना वो रट लेना। बस रटने को इसलिए बोला था मैंने, क्योंकि बहुत लोग स्ट्रक्चर बनाना भूल जाते हैं, नहीं आता, तो या तो सीख लो। ये देखो बना हुआ है आपके सामने स्ट्रक्चर, नाप से याद रखना, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, 2 3 2, पहले सिमेट्रिकल होता है फिर अनसिमेट्रिकल। ठीक है,
तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मैंने नहीं सोचा था वीडियो लेंथी जाएगा, लेकिन वीडियो लेंथी जा चुका। इश्यू कारण एक ही सिर्फ और सिर्फ क्या डबल बॉन्ड, सॉरी वो नेटवर्क इश्यू। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या फिर टेलीग्राम पे पूछ लेना। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन पूछना, डेफिनेटली मैं रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, बाकी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है वो आप बहुत अच्छे से जानते हो। नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। नहीं जानते तो सबसे पहले आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वीडियो अच्छा लगा, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, क्वेश्चन लगाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना है। और बाकी वीडियो ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। अगर आपको समझ आया हो तो बताओ, अदरवाइज मत बताओ। वीडियो बेकार लगा हो तो डिसलाइक करो, कमेंट भी मत करो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।